2022 में एक सवाल पूछा गया था कि 3 प्रतिरोध दिए गए हैं R1, R2 और R3, जिनमें का आंसर भी दिया गया है कि जो आंसर आना चाहिए वो कितना आना चाहिए, 4 ओम, और दूसरा आंसर आना चाहिए 1 ओम। हमें अब इन तीनों प्रतिरोधों को किस प्रकार जोड़ना है कि आंसर 4 ओम और 1 ओम आ जाए। तो सबसे पहले अब हम हल करेंगे कि देखेंगे किसको किसको जोड़े। अगर हम इसको दोनों को समांतर में जोड़ दें, यानी R2 कामा R3, यानी R2 कामा R3 समांतर क्रम में संयोजित हैं। पहले देखते हैं सही है कि नहीं। तो R डैश आ जाएगा 1/R2 प्लस 1/R3, अर्थात 1/3 प्लस 1/6। तो इसका एलसीएम 6 होगा, तो ये आ जाएगा 2 प्लस 1, अर्थात हो जाएगा 3/6। जब काट देंगे यानी 1/R डैश लिखते जाएंगे तो R डैश बराबर आ जाएगा 2। अब R2 और R3 समांतर क्रम में जोड़ दिए तो हमारा चित्र ये वाला बनेगा। ये R2 है और ये R3 है। इसका जो है 3 ओम दिया है और इसका 6 ओम दिया है। अब समांतर क्रम में ये दोनों जुड़े हुए हैं। अब देखते हैं, हम प्लस माइनस एक बैटरी लगी हुई है कोई वोल्ट की। अब हमारे पास R1 बचा है, तो R1 जब हल करेंगे तो R1 अगर हम अब देखिए 2 आ गया, हमें 4 लाना है तो 2 आ गया और 2 ये दिया है। तो ये 2 और 2 जुड़ेगा कब, जब ये और ये R डैश दोनों श्रेणी क्रम में होंगे। अर्थात हम यहां एक श्रेणी क्रम में जोड़ दें इसको R1 को, और अब इसको यदि इस चित्र को अब हम हल करेंगे तो यानी हम यहां लिख दें R डैश कामा R1 श्रेणी क्रम में संयोजित हैं। अब R बराबर आ जाएगा R डैश प्लस R1, अर्थात 2 प्लस 2 बराबर 4 ओम। तो हमारा पहला आंसर मिल गया। पहला आंसर क्या आया, यदि हम 2 प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ दें और बाद में श्रेणी क्रम में जोड़ दें तो जो हमारा